छतरपुर में स्थित सिद्ध पीठ मां कात्यायनी मंदिर प्रांगण में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नवंबर में होने वाली पदयात्रा को लेकर 4 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में यात्रा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इसके अलावा यात्रा के संकल्पों के बारे में उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया। बागेश्वर महाराज ने कहा कि यह यात्रा सनातन धर्मावलंबियों को जगाने के लिए है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है। इस यात्रा में आप सभी से आर्थिक नहीं, सिर्फ शारीरिक और मानसिक सहयोग का आग्रह किया जा रहा है। यदि यात्रा के नाम से कोई राशि मांगता है तो उसके संबंध में बागेश्वर धाम के कार्यालय को सूचित करें। संपूर्ण खर्च बागेश्वर धाम जन सेवा समिति कर रही है। सनातन हिंदू पदयात्रा के प्रभारी धीरेन्द्र गौर ने बताया कि मां कात्यायनी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बागेश्वर महाराज का आत्मीय स्वागत किया। महाराज श्री ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों से भेंट करते हुए उन्हें बताया कि QR कोड जल्द ही जारी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग यात्रा में शामिल होने के लिए पंजीयन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जो भी मंडल एवं सदस्य यात्रा में शामिल हों, उनकी पूरी जानकारी मंडल प्रभारी के पास अवश्य रूप से होनी चाहिए। कितने मंडल शामिल होंगे और उनके कितने सदस्य शामिल होंगे, इसका ब्यौरा होना बहुत जरूरी है। महाराज श्री ने सभी मंडल प्रभारियों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्र में लोगों को पीले चावल बांटकर उन्हें यात्रा के लिए आमंत्रित करें। कात्यायनी मंदिर प्रांगण में खुलेगा कार्यालय। सिद्धपीठ कात्यायनी मंदिर प्रांगण में आगामी 10 सितंबर से बागेश्वर धाम का कार्यालय शुरू हो जाएगा। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग इस कार्यालय के माध्यम से बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल से लेकर पद यात्रा के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पद यात्रा के नाम से यदि कोई धनराशि इकट्ठा करता हो तो उसकी सूचना भी कार्यालय में दी जा सकेगी। धर्म प्रेमी अपने अपने क्षेत्र में बैनर, पोस्टर के माध्यम से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बशर्ते इस बात का ध्यान रखना होगा कि बैनर, पोस्टर में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की फोटो ना लगाई जाए। फोटो की प्रामाणिकता करनी आवश्यक होगी। हर पार्टी के उन सदस्यों को आमंत्रित करने के लिए भी कहा गया है जो सनातन से प्रेम करते हैं। अपने अपने क्षेत्र में पदयात्रा और सुंदरकांड मंडल गठन के संबंध में किए गए कार्यों की वीडियो एवं फोटोग्राफी नियुक्त किए गए व्यक्ति तक पहुंचाने पर उसे बागेश्वर धाम के ऑफिशियल पेज में शेयर किया जाएगा, ताकि पेज के माध्यम से जुड़े लोगों तक सारी जानकारी पहुंच सके। महाराज श्री ने सभी को पहले से ही बैठकों के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि यात्रा के दौरान स्वागत के क्रम में ना तो फूलों की माला और ना ही पुष्प वर्षा की जाएगी। मुस्लिम समाज को भी यह अवसर सुनहरा है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर महाराज ने कहा कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे। मुस्लिम समाज के लोग यदि चाहें तो वह इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उनके लिए यह एक अच्छा अवसर है कि वह अपने पूर्वजों की तरफ लौट रहे हैं। जिन पूर्वजों ने अपनी सनातन संस्कृति को सहेज कर रखा था, आज फिर से इस संस्कृति की ओर लौटकर भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान दिया जा सकता है। 40 राष्ट्रगान होगा, इसके बाद पदयात्रा प्रारंभ होगी। पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हम 9 रातें 10 दिन चलेंगे। दिन में भोजन, रात को भोजन, सुबह नाश्ता, तीनों टाइम चाय की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे बागेश्वर जन सेवा समिति की। क्या हमें ये पदयात्रा करनी चाहिए? क्या हमको हिंदू जगाना चाहिए? क्या हम लोगों को एक होना चाहिए? एक बात बोले, यदि हम ये करेंगे तो पहले ही आज कह देते, बाद में मत कहना। बहुत कुठाराघात होंगे, बहुत षड्यंत्र होंगे, बहुत षड्यंत्र होंगे, आरोप लगाए जाएंगे, तरह तरह के षड्यंत्र किए जाएंगे। हमें मृत्यु का डर नहीं है। हिंदुत्व का खून खोले तो, और यदि ठंडा हो तो घर बैठे, बुराई भी नहीं। हम अकेले चलेंगे, हमें तो यात्रा करनी है, हम अकेले चलेंगे। लड़ेंगे, गिरेंगे, धक्के खाएंगे, बेइज्जती सहेंगे, वीडियो में गालियां खाएंगे, लेकिन हम अकेले चलेंगे। और आपका निर्देश तो ये है कि हर दिन सुबह पदयात्रा जब चालू होगी तो आपको आगे नहीं चलना होगा, साथ में चलना होगा। और जब आप हमारे साथ चले तो पहले हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान होगा, इसके बाद पदयात्रा प्रारंभ होगी। पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हम 9 रातें 10 दिन चलेंगे। दिन में भोजन, रात को भोजन, सुबह नाश्ता, तीनों टाइम चाय की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे बागेश्वर जन सेवा समिति की।